दोस्तों, आपका गोपाल आजू का नमन। दोस्तों, कई बार ऐसी दुविधा में पड़ जाता है आदमी, ऐसा बायस्ड हो जाता है, निर्णय नहीं ले पाता, सोच नहीं पाता आदमी कि क्या करे। बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स आते हैं हर एक के जीवन में। कोई भी हो, XYZ, छोटा बड़ा, लड़का लड़की, XYZ कोई भी, कभी ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं ना कि जहाँ पे हाँ में उत्तर मिलना है या ना में उत्तर मिलना है, यस होना है, नो होना है। कभी ऐसी स्थिति आती है कि मैं चीज़ लूँ या ये चीज़ मैं ना लूँ। कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि मैं चीज़ किसी को दूँ या ये मैं चीज़ किसी को ना दूँ। कभी कभी बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स आ जाते हैं, ऐसे इंस्टेंसेस आ जाते हैं कि मैं ये करूं या मैं ये ना करूं। बहुत सारे ऐसे भी लोगों के आए होंगे ऐसे प्रकरण कि मैं वहाँ जाऊं या ना जाऊं, ये मैं करूं ये मैं ना करूं। एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ भी हो सकता है उसमें। तो फिर वहाँ क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ सवाल उठते हैं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर जो बच्चे होते हैं या और जो कैरियर ओरिएंटेड लोग हैं, उनके बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं और बहुत सारी उनको क्वेरीज आने लगती हैं मन में, बहुत सारी दुविधाएं आने लगती हैं कि पास होऊंगा या पास नहीं होऊंगा, फेल होऊंगा, विक्ट्री मिलेगी या मुझे फेलियर मिलेगा, जीतूंगा या मैं हारूंगा। जिनकी विवाह की तमन्ना है, शादी में जो जाना चाहते हैं, मैरिजेबल एज है, ऑब्वियस है मैरिजेबल एज होती है लड़के लड़कियों की, तो फिर वो बायस्ड हो जाते हैं कि शादी होगी या नहीं होगी। दुविधा में रहते हैं ना, एक हमेशा एक टेंशन बनी रहती है, एक एंग्जाइटी बनी रहती है। प्यार वाले जो होते हैं, प्रेम इसने वाले जो होते हैं, इश्क वाले जो होते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना, मेरा फियांसी मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरी लवर मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेगी मुझे। गाड़ी लेना चाह रहे हैं या और कोई सामान लेना चाह रहे हैं तो मन में प्रश्न उठते हैं ना कि वहाँ लूँ या ना लूँ, आज लूँ या नहीं लूँ, इस टाइप की चीज़ें उठती हैं। अब आज करूँ या कल करूँ, ये करूँ वो करूँ, ऐसे करूँ वैसे करूँ, 50 चीज़ें जहाँ पे व्यक्ति की बुद्धि कुंठित हो जाती है, जहाँ पे व्यक्ति सोच नहीं पाता, जहाँ पे व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता, तब क्या करे ऐसे में। सलाह देने वाले तो सैकड़ों मिल जाएंगे, मगर वो फिर दुविधा में रहती है, हाँ या ना, करूँ या ना करूँ, लूँ या ना लूँ, क्या करे ऐसे में। देखिए, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो कोई भी कर सकता है। इसमें कोई धर्म कहीं आड़े नहीं आएगा आपका, इसमें कोई पूजा नहीं करनी आपको, इसमें कोई पाठ नहीं करना आपको, केवल आस्था, ध्यान और मन लगाना, बस मात्र इतना। और आप देखिए कि जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, देवी हैं, देवता हैं, गुरु हैं, कोई भी XYZ, जो भी आप जिसको मानते हैं, बस उनका ध्यान और उनमें अपने आप को समर्पित करना। और समर्पित करेंगे तो फिर वो जब समर्पित होंगे, जब मन आपका एकाग्र हो जाएगा, जब चित्त आपका एकाग्र हो जाएगा, जब मन आपका निर्मल हो जाएगा। निर्मल मन जब होगा जब हमारे मन में, हमारे शरीर में कोई विचार नहीं होंगे, कोई आचार विचार नहीं होंगे, बिल्कुल शून्य विहीन हो जाएगा। तो वो स्थिति पैदा करनी है। उस स्थिति में आप प्रभु से प्रश्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जवाब मिल जाएगा। बहुत ही सरल, मैं जो करता हूँ, और एक दो बार नहीं, दर्जनों बार मुझे सक्सेस मिली। मेरे निर्णय, जहाँ मैं बायस्ड हो गया था निर्णय लेने के लिए, मुझे बहुत सफलता मिली। देखिए, मैं आपको भी बताता हूँ, आप इसको अमल कीजिए। एक बार दो बार आपको अनमना लगेगा, अजीब सा लगेगा, मगर फिर अगर मान लीजिए आपने ये अपना डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे तो प्रभु की शरण में जाना है, मुझे तो प्रभु का निर्णय मान्य है। जो भी करेगा, अच्छा करेगा तो उसका, बुरा करेगा तो उसका, मिलेगा तो उसका, नहीं मिलेगा तो उसका, सक्सेस है तो इसकी, फेलियर है तो इसकी। इस भावना से, और ये भावना प्रकट करने के लिए
ये भावना पनपाने के लिए मन में थोड़ा सा अभ्यास, बस 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट का एक बार कर लिया आपने दोस्तों, तो आप भूलेंगे नहीं इसको, बारंबार करेंगे, बारहा करेंगे आप इसको। क्या करना है देखिए, श्वासों को कंट्रोल कीजिए। अगर थोड़ा सा भी योग में, थोड़ा सा भी स्वर विज्ञान में जिज्ञासा है तो इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, इन पे ध्यान कीजिए। और अगर इन पे भी ध्यान नहीं जाता तो ये तो आदमी देखता ही है कि एक स्वर आदमी का आता है, एक स्वर आदमी का जाता है। इसका प्रभाव पीरियोडिकल भी होता है, इसका प्रभाव रैंडम भी होता है। कभी बाएं नथने से स्वर आ रहा है, कभी दाएं नथने से स्वर आ रहा है। ये अभ्यास कर लीजिए बस थोड़ा सा, बहुत सरल है। एक हाथ, उंगली या अंगूठा एक नेस्टल पे रखिए, उसका देखिए प्रभाव, ध्यान केंद्रित कीजिए नासाग्र पे, ध्यान केंद्रित कीजिए भ्रुकुटी पे, तो आपको अभ्यास होने लगेगा कि किस नथुने से, किस नेस्टल से नाक के आपका श्वास निश्वास आ रहा है, जा रहा है। बस इतना सा करके, और ये करने के लिए बैठ जाइए कहीं, आप जो भी आपका स्थान है। मैं आपको पूरी प्रक्रिया बता देता हूँ। लंबे लंबे सांस लीजिए। लंबे सांस लेंगे तो लंबे सांस फेफड़ों से नहीं लेने, लंबे सांस लेने हैं मूलाधार से, लंबे सांस लेने हैं नाभि के नीचे से। बिल्कुल आप सोचिए कि एक टनल सी बन गई और आप गहरे गहरे सांस लीजिए, गहरे गहरे सांस छोड़िए। 1 2 3 4 5 बार करेंगे तो आपको लगने लगेगा कि आपका शरीर सूक्ष्म हो गया, आपके मन में कोई आचार विचार नहीं है, बिल्कुल शून्य, बिल्कुल जीरो। जब ऐसी स्थिति बनने लगे, ये स्थिति पैदा करनी है। फिर इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में बहुत सारे तरीके हैं। एक तो सबसे जो सरल तरीका है, अगर मान लीजिए इसमें कंट्रोल कर लिया आपने, अपनी श्वासों को आपने नियंत्रित कर लिया, अपनी श्वासों को आपने काबू पा लिया, अपनी श्वासों को आप देखने लगे, तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है। जिस नथुने से आपका स्वर निकल रहा है, मात्र इतना सा करना है। और इसमें फिर जितना आप आगे बढ़ना चाहें, निर्णय लेना है तो फिर निर्णय लेने की बहुत सारी प्रक्रिया हैं इसमें, मगर मैं ये, क्योंकि क्लिष्ट प्रक्रिया है, ये जब तक नहीं होगा, जब तक मन मर्म नहीं होगा, जब तक चेतना शून्य नहीं होंगे, क्योंकि हमारा मन तो बंदर है ना। अभी 1 सेकंड में, 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भी पता नहीं वो लाखों बार दौड़ जाएगा, इतनी द्रुत गति है उसकी। तो उसको छोड़ दीजिए, उधर मत जाइए। मगर मैं वो भी दे रहा हूँ, वो भी दिए हैं मैंने, स्वर विज्ञान के भी दिए हैं। ये सरल सी प्रक्रिया ज़रूर करें दोस्तों। सांसों पे कंट्रोल कर लिया, आप कहीं किसी ऐसे स्थान में बैठ जाइए जहाँ बिल्कुल शांत हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। और शांति का सबसे अच्छा होता है, इस समय 4 बजे हैं सुबह के, मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मॉर्निंग की, पीसफुल एटमॉस्फेयर है बिल्कुल, ऑरा पैटर्न सारा शांत है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। मगर बहुत से लोग नहीं उठ पाते मॉर्निंग में, तो ठीक है, लेट आवर्स में कीजिए, 10 बजे 11 बजे 12 बजे। कोई भी धार्मिक ग्रंथ ले लीजिए, जिसमें भी आपकी आस्था है, जिस देवी देवता में आपकी आस्था है, चाहे वो रामायण हो, मानस का कोई भी ग्रंथ हो, रामचरितमानस हो, विनय पत्रिका हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, कुरान हो, पवित्र कुरान हो, कोई मुस्लिम धर्म ग्रंथ हो, दुर्गा सप्तशती हो, कोई हनुमान चालीसा हो, कोई गुटका हो, सुखमणि साहब का गुटका हो, आरती का कोई गुटका हो, आपका कोई गीता हो, वेद पुराण का कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, कल्याण के बहुत सारे अंक निकलते हैं, कल्याण का कोई अंक हो, कोई भी धार्मिक ग्रंथ जिसमें आपकी आस्था जगती हो, वो आप पहले 2 4 5 10 बार गहरे गहरे सांस लेके मन को निर्मल कर लें, अपने बिल्कुल आचार विचार विहीन हो जाएं, बिल्कुल कोई भी मन में विचार नहीं रहे, बस चेतना बिल्कुल शून्य हो जाए, बिल्कुल जीरो हो जाए। और फिर उस पवित्र ग्रंथ की आप 1 लाइन 2 लाइन 1 पेज 2 पेज पढ़ें ध्यान से, जिसमें भी आपकी आस्था है। पढ़ने के बाद में 2 सादे पेपर ले लें और एक पेन ले लें। पेन अच्छा वाला पेन लें जो कहीं पहले यूज ना हुआ हो, किसी भी कलर का हो, चाहे वो डॉट पेन हो, चाहे बॉल पेन हो,
चाहे फाउंटेन पेन हो, चाहे पेंसिल हो, फर्स्ट टाइम जो आप यूज़ कर रहे हो उसमें आप 2 पर्चे बना लीजिए। उसमें जो भी आपका प्रश्न है, ऑब्वियसली प्रश्न हाँ या ना में होता है, यस या नो में होता है, तो उसमें आप लिख लीजिए। ये उसमें जो मैंने बताया आपको कि जाऊँ या ना जाऊँ, करूँ या ना करूँ, मिलेगा या नहीं मिलेगा, पास होगा या फेल होगा, शादी होगी या नहीं होगी, प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा, लिख लीजिए उसमें 2 पर्चों में, एक में यस में और एक में नो में। इन दोनों पर्चों की पुड़िया बना लीजिए, मोड़ के छोटी सी गोली बना लीजिए, पुड़िया बना लीजिए। ग्रंथ जो पढ़ रहे थे उस ग्रंथ को फिर पढ़िए, उसमें फिर ध्यान केंद्रित कीजिए और हाथों में दोनों पुड़ियाँ लेके 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट डिस्टेंस से उस ग्रंथ के ऊपर छोड़िए। ऐसे छोड़िए कि या तो दोनों पुड़ियाँ नीचे गिर जाएंगी या दोनों पुड़ियाँ ऊपर हो जाएंगी। तो अगर ऐसा है तो आप समझिए कि आपका मन एकाग्र नहीं हुआ, आपका ध्यान केंद्रित नहीं हुआ, आपका मन मर्म नहीं हुआ। फिर वही प्रक्रिया कीजिए, गहरी गहरी सांस लीजिए, पुड़िया फिर हाथ में ले लीजिए, बनी हुई पुड़िया आपने बना ली होंगी यस या नो वाली। फिर ध्यान केंद्रित कीजिए अपना, फिर उसको थोड़ा सा कम हाइट से छोड़िए, 1 फीट 1.5 फीट से छोड़िए। कई बार ऐसा होता है ना, पुड़िया डाली, दोनों पुड़िया या तो धर्म ग्रंथ के ऊपर रह गई या दोनों पुड़िया नीचे गिर गई। तो ऐसी स्थिति में फिर कर लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट करते रहिए। अगर नहीं हो रहा तो फिर उठ जाइए। इसका मतलब कि आपका मन एकाग्र नहीं हो रहा, आपका काम अभी आप बायस्ड हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि क्या करना है। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, आपका अभ्यास होने लगेगा कि आप पुड़िया गिराएंगे, एक पुड़िया आपकी, जो भी ग्रंथ आपने पढ़ा है, जो भी ग्रंथ का आप अध्ययन कर रहे हैं, जो भी जिस ग्रंथ का भी मनन कर रहे हैं, गुणन कर रहे हैं, उसमें एक पुड़िया आपकी गिर जाएगी। उस पुड़िया को आप उठा लीजिए। वो जो पुड़िया आप उठाएंगे उसको भगवान का नाम लेके, उसमें प्रभु का स्मरण करके, उसमें श्रीमन नारायण जी का ध्यान करके, उसमें वाहेगुरु जी का ध्यान करके, उसमें अल्लाह का ध्यान करके, उसमें जीसस क्राइस्ट का ध्यान करके, जो भी देवी देवता आपके मन में आते हैं, जो भी गुरु आपके मन में आते हैं, उनका ध्यान करके कि प्रभु ये मेरा निर्णय है, मैं इसमें बाहिस हो रहा हूँ, रोएं, ध्यान करें, भगवान को बिल्कुल समर्पित कर दें। और वो आंसू आते हैं तो आंसू आने दें, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति आती है ना कि रोने का मन करता है, तो अपने आप में रोएं, प्रभु के सामने रोएं, प्रभु से अपने काम के लिए रोएं, मांगे प्रभु से, गिड़गिड़ाएं प्रभु के सामने, याचक बने, दरिद्र बने, बिल्कुल भिखारी बन के, और पुड़िया को धीरे धीरे भगवान का स्मरण करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए खोलें उसको। वो निर्णय आपका सच्चा होगा दोस्तों, वो निर्णय आपका प्रभु प्रदत्त होगा, वो निर्णय आपका भगवान की तरफ से मिला होगा। और वो जो आप डिसीजन होगा, जहाँ आप बाइस्ड हो गए थे, जहाँ आप अपने काम के बारे में सोच नहीं कर पा रहे थे कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कब करूँ, क्यों करूँ, कैसे करूँ, वो निर्णय आपका फाइनल होगा। उस पर्ची को आप ले लें, उस पर्ची को आप खोलें, उसको पढ़ें, उस पर अमल करें, उस पर आस्था रखें, उसमें विश्वास रखें। वो काम आपका बिल्कुल सही फिट बैठेगा दोस्तों। ये मैं अनेक बार कर चुका, और आप इसको जिस तरीके से टेकअप करते हैं, बहुत सारे लोग पूजा की आरती में रख लेते हैं, पूजा की आरती में गिराएं उसको, कटोरी ले लें, किसी कटोरी में गिराएं, कटोरी में जो रह जाए वो पर्ची उठा लें। मंदिर जैसे मैं कभी मेरा मंदिर बना हुआ है तो उसमें एक स्लैब बना रखी है मैंने, वो मैं स्लैब में छोड़ता हूँ, तो एक पर्ची उड़ जाती है, वो रह जाती है, एक पर्ची नीचे गिर जाती है, तो मैं ऊपर वाली पर्ची उठा लेता हूँ, उसमें प्रभु बताते हैं उसमें दोस्तों, करो दिखाओ इसको।